दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस करते हैं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहे आईबीसीआई और बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से कलेक्ट ऑफिसर का। क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा आपको अनाउंसमेंट है। ये हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशन एग्जाम का कलेक्ट ऑफिसर के लिए, ठीक है, प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाती हैं, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, 3,000 का क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहला सवाल बात है, नोट ऑफ विच डिनोमिनेशन डज नॉट कम अंडर डिफिनेशन ऑफ बैंक नोट। जो बैंक नोट की परिभाषा है उसमें कितने रुपए की डिनोमिनेशन की नोट नहीं आती है। ए ऑप्शन है ₹1 नोट, बी ऑप्शन ₹2 नोट, सी ऑप्शन है बोथ ₹1 and 2 नोट, डी ऑप्शन ऑल नोट्स बिलो ₹100। बोलता है कौन सा नोट बैंक नोट की परिभाषा में नहीं आती। जो ₹1 का नोट होता है वो बैंक नोट की परिभाषा में नहीं आती, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में आइए, क्लीन नोट पॉलिसी, क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई डज नॉट मैंडेट। जो क्लीन नोट पॉलिसी होती है आरबीआई की, वो किस बात की मैंडेट नहीं देती है। ए ऑप्शन है नो राइटिंग ऑन बैंक नोट टू बी मेड, लिखित किसी भी प्रकार का लिखना नहीं है बैंक नोट पे। बी ऑप्शन है नो स्टैपलिंग ऑफ बैंक नोट टू बी डन, किसी प्रकार स्टैपलिंग नहीं करेंगे बैंक नोट पे। सी ऑप्शन ओनली फ्यू नोट्स टू बी फेड इन द, ओनली न्यू नोट्स टू बी फेड इन द एटीएम, केवल नए नोट आप डालेंगे एटीएम में। डी ऑप्शन है ऑल बैंक ब्रांचेज हैव टू एक्सचेंज स्वाइल्ड मल्टीलेटेड डिफेक्टिव नोट, सारे बैंक ब्रांचेज को एक्सचेंज करना होगा स्वाइल्ड मल्टीलेटेड डिफेक्टिव नोट्स को। जब क्लीन नोट की पॉलिसी है वो क्या बोलते हैं, किसी भी प्रकार के, जो ए ऑप्शन है बोलते किसी भी रूप से नोट के ऊपर नहीं लिखना है आपको, राइटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर बोलते बी ऑप्शन बोलते किसी प्रकार स्टेपलिंग नहीं करेंगे बैंक नोट पे, ये भी सही है। तीसरा है कि आप केवल नए एटीएम, बहुत ध्यान सुनिएगा, आप केवल नए नोट ही डालेंगे एटीएम में, ये बात नहीं है, ये गलत हो गया। डी ऑप्शन है सारे बैंक ब्रांचेस को एक्सचेंज करना होगा सॉइल मटेरियल डिफेक्टिव नोट्स, ये बात भी सही है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, अपॉन रिसीविंग काउंटरफिट नोट, ए ऑप्शन है वी शुड नॉट एक्सेप्ट इट एंड रिटर्न टू द टेंडर, हम उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, टेंडर को वापस दे देंगे। बी ऑप्शन वी शुड रिटर्न इट आफ्टर ड्राइंग टू पैरालाइंस देयर ऑन, हम इसे वापस कर देंगे जब 2 पैरालाइन ड्रॉ कर देंगे। सी ऑप्शन है वी मस्ट इम्पाउंड द नोट टेंडर, हम इसे इम्पाउंड करेंगे नोट टेंडर को। डी ऑप्शन वी मस्ट इम्पाउंड नोट्स टू इफ मोर देन 4 नोट्स आर टेंडर, हम इसे इम्पाउंड करेंगे अगर 4 ज़्यादा नोट आएंगे तो क्या है, जब आप रिसीव करते हैं काउंटरफिट नोट तो ए ऑप्शन बोलता है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रिटर्न कर देंगे, टेंडर को जिसने दिया है उसे आप वापस कर देंगे, ये नहीं होगा। उसका बोलता है कि हम इसे रिटर्न कर देंगे 2 पैरेलल ड्रॉ करने के बाद उसमें, ये भी नहीं कर सकते आप। सी ऑप्शन है वी मस्ट इम्पाउंड अ नोट टेंडर, जो नोट आया है जाली नोट आया आप उसको एक सेपरेट रजिस्टर कॉपी में लिखेंगे, ये आप करेंगे। डी ऑप्शन है वी मस्ट इम्पाउंड नोट्स इफ मोर देन 4 नोट्स आर टेंडर, मतलब जाली 4 नोट से ज़्यादा, यानी 5 नोट जाली आई है उससे ज़्यादा, 4 से ज़्यादा क्या होता है, 5 जाली नोट है उससे ज़्यादा, तो ही आप इम्पाउंड करेंगे, तो ही मतलब तभी आप रजिस्टर पे लिखेंगे, ऐसा नहीं है एक नोट आएगा तो भी आपको रजिस्टर पे लिखना है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 में, विच इज़ नॉट ए स्टेप इन इम्पाउंडिंग काउंटरफिट नोट, कौन सा स्टेप नहीं है इम्पाउंड करने में काउंटरफिट नोट का। ए ऑप्शन है पुटिंग रबर स्टैम्प डिनोटिंग इट इज़ ए काउंटरफिट नोट, हम उसमें रबर स्टैम्प डाल देंगे जो ये बताएगा वो काउंटरफिट नोट है। बी ऑप्शन इशूइंग रिसिप्ट टू द टेंडर ऑफ नोट रिगार्डिंग इम्पाउंडिंग, हम रिसिप्ट रिसीव करेंगे टेंडर को रिगार्डिंग इम्पाउंडिंग का, यानी जो उसको हम क्या बोलेंगे, एक रिसिप्ट देंगे और कॉपी पे हम लोग उसको मेंटेन करेंगे। सी ऑप्शन है क्रिएटिंग कस्टमर्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ काउंटरफिट नोट्स मार्किंग लीन अगेंस्ट देयर, मार्किंग लीन देयर अगेंस्ट, मतलब कस्टमर अकाउंट क्रिएट कर देंगे और काउंटरफिट नोट जो क्रिएट किया गया है जितने अमाउंट का उतना अमाउंट को हम लीन मार्क कर देंगे। डी ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ इम्पाउंडिंग टू बी इंटर इन रजिस्टर, डिटेल्स जो होता है इम्पाउंडिंग का उसको रजिस्टर पर आप लिखेंगे। तो इसमें कौन सा स्टेप नहीं वो पूछा जा रहा है, तो आप देखेंगे जो ए ऑप्शन है बोलता है रबर स्टैम्प डाल के उसमें रबर स्टैम्प डाल देंगे, लिखा रहेगा काउंटरफिट नोट, ठीक है, ये एक स्टेप है आपका, ये बिल्कुल सही है आपका, ये स्टेप हो गया, ठीक है। ऐसा हम लोग करते हैं, जाली नोट पता चलना चाहिए ना। बी ऑप्शन आप इशू करेंगे रिसिप्ट टेंडर को जो रिगार्डिंग नोट इम्पाउंडिंग है, ये भी आप करेंगे, उसको एक रिसिप्ट देते हैं जो आपको नोट ला के देता है। सी ऑप्शन आप क्रिएट कर देंगे कस्टमर के अकाउंट को जितना जाली नोट दिया है और उसमें लिन लगा देंगे, नहीं ऐसा आप नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते कस्टमर के अकाउंट, पहली बात क्रिएट ही नहीं कर सकते, तो गलत ऑप्शन है, स्टेप ही नहीं है।
फिर डी ऑप्शन बोलता है कि डिटेल्स जो होता है इम्पाउंडिंग का वो आप रजिस्टर पे लिखेंगे। ये बात भी सही, ये भी एक स्टेप है। ये सारी स्टेप्स हो गए आपके, ठीक है। सी इसमें गलत ऑप्शन है, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 आइए। व्हाट इज विच प्रोसीजर विल नॉट बी फॉलोड आफ्टर इम्पाउंडिंग ऑफ काउंटरफिट नोट। इसमें से कौन सा प्रोसीजर का फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, जहाँ पे काउंटरफिट नोट के ऊपर इम्पाउंडिंग के बाद। ए ऑप्शन है काउंटरफिट नोट विल बी हैंडेड ओवर टू द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ द बैंक। हम बोलते काउंटरफिट नोट को क्या करेंगे, हैंडेड ओवर कर देंगे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर को। बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ऑफ द बैंक विल हैंड ओवर दिस नोट्स टू द पुलिस ऑफिसर अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट। डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो होगा बैंक का, वो हैंड ओवर करेगा पुलिस के ऊपर एक्नॉलेजमेंट लेने के बाद। सी ऑप्शन है पुलिस या कोर्ट विल रिटर्न द काउंटरफिट नोट्स टू द बैंक आफ्टर इन्वेस्टिगेशन और कंक्लूजन ऑफ द कोर्ट केस रिस्पेक्टिवली। पुलिस कोर्ट रिटर्न करेगा काउंटरफिट नोट्स को बैंक को एक बार इन्वेस्टिगेशन या कंक्लूजन जो हो जाता है कोर्ट का उसके बाद। डी ऑप्शन है काउंटरफिट नोट्स विल बी रिटर्न टू द आरबीआई बाय पुलिस डिपार्टमेंट। या कोर्ट बोलते काउंटरफिट नोट्स जो होगा वो रिटर्न कर दिया जाएगा आरबीआई को, पुलिस डिपार्टमेंट करेगी या कोर्ट करेगा, आरबीआई को रिटर्न कर देगा। तो इसमें से कौन सा स्टेप नहीं है वो पूछ रहा है। जो ए ऑप्शन बताया कि काउंटरफिट नोट्स को हैंडओवर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर जो बैंक का होगा, ये बात सही है। फिर बी ऑप्शन बोलता है कि डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर होगा बैंक को हैंडओवर करेगा सारे नोट्स पुलिस को अगेंस्ट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन है जो पुलिस या कोर्ट रिटर्न करेगा काउंटरफिट नोट्स बैंक को इन्वेस्टिगेशन करने के बाद एक कंक्लूजन आने के बाद कोर्ट केस का, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन जो है काउंटरफिट नोट्स जो होगा रिटर्न कर दिया जाएगा आरबीआई को पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा। या पुलिस को नहीं, आरबीआई को आप लौटाएंगे नहीं। कंप्लेंट किसने किया था, बैंक ने किया था, तो बैंक को लौटाएंगे, आरबीआई यहाँ पे कहीं से भी नहीं आता है, ठीक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, जो गलत ऑप्शन था वो डी है, इसलिए सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए। क्लीन नोट पॉलिसी ऑफ आरबीआई मैंडेट्स अबाउट डिपॉजिट्स ऑफ कॉइन इन द बैंक। बोलते क्लीन नोट पॉलिसी होता है, आरबीआई को मैंडेट देता है कि आप डिपॉजिट कर सकते हैं कॉइन्स का बैंक में, ठीक है। ये ऑप्शन है बैंक विल नॉट एक्सेप्ट कॉइन्स बिलो 1 डिनोमिनेशन। बैंक एक्सेप्ट नहीं करेगा कॉइन जिसकी वैल्यू 1 डिनोमिनेशन से कम है, 1 रुपये डिनोमिनेशन से कम है, ठीक है। बी ऑप्शन एनी नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 एंड अबव डिनोमिनेशन कैन बी डिपॉजिटेड इन बैंक। बोलते कितना भी नंबर का डिनोमिनेशन होगा, एक या एक से ज़्यादा, बैंक यहाँ पे जमा कर लेगा। सी ऑप्शन है कॉइन्स ऑफ 50 पैसे एंड अबव कैन बी डिपॉजिटेड विद इन सर्टेन लिमिट। बोलते कॉइन होता है 50 पैसे, उससे ऊपर का डिपॉजिट कर सकता है बैंक में एक सर्टेन लिमिट पे। डी ऑप्शन हो जाएगा बैंक ब्रांच हैज़ टू एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। बैंक ब्रांच एक्सेप्ट करेगा कॉइन किसी भी डिनोमिनेशन का। जिसमें जो ए ऑप्शन है कि बैंक यहाँ पे जो लिख रहा है बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये ऑप्शन क्या बोलता है, बैंक नहीं एक्सेप्ट करेगा कॉइन्स अगर उसकी वैल्यू 1 डिनोमिनेशन से कम है, 1 रुपये से कम है, तो ये गलत ऑप्शन हो गया। फिर अगर दूसरा बोलता है कि कोई भी नंबर ऑफ कॉइन चाहे 1 रुपये का हो चाहे 1 रुपये से ज़्यादा का हो वो बैंक में आप जमा कर सकते हैं, तो ये भी गलत है, खाली 1 ही रुपया नहीं उससे भी कम का होता है। सी ऑप्शन बोलता है कॉइन जो 50 पैसे है उससे ऊपर का जमा कर सकते हैं बैंक में, बट एक सर्टेन लिमिट होता है, ठीक है, वहाँ तक, ये बात सही है। डी ऑप्शन है बैंक ब्रांच हैज़ टू एक्सेप्ट कॉइन्स ऑफ एनी डिनोमिनेशन। बैंक ब्रांच का जो है वो एक्सेप्ट करेगा कॉइन्स किसी भी डिनोमिनेशन का, ठीक है। किसी भी डिनोमिनेशन का जो आ गया ये गलत, अब 10 पैसा का कॉइन लेके आएगा तो नहीं एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये गलत हो गया। सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ सॉइल नोट। इनमें से कौन सा फीचर नहीं है सॉइल नोट का। ए ऑप्शन है, ये क्या फीचर है, ए ऑप्शन है ओल्ड एंड डर्टी। बी ऑप्शन है फुल नोट इन 2 पीसेस। सी ऑप्शन है फुल नोट इन मोर देन 2 पीसेस। डी ऑप्शन है कलर्ड नोट और राइटिंग ऑन द नोट। हम बात कर रहे हैं सॉइल नोट का फीचर क्या नहीं है। तो ओल्ड होता है सॉइल नोट, डर्टी होता है, सही है। बी ऑप्शन पूरा नोट होगा 2 पीस में, ये भी सही है। सी ऑप्शन है पूरा नोट है बट उसकी 2 भाग से ज़्यादा यानी 3 या 3 से ज़्यादा पीस में है, तो ये नहीं होगा। डी ऑप्शन कलर्ड नोट होगा और उस पर लिखा हुआ रहेगा, ये भी होगा, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। व्हाट इज नॉट करेक्ट अबाउट एक्सचेंज ऑफ नोट्स। एक्सचेंज ऑफ नोट्स के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है वो आपको बताना होगा। ये ऑप्शन है बैंक विल हैव टू पे फुल 100% वैल्यू ऑफ सॉइल नोट। बैंक को पूरा पे करना पड़ेगा 100% जो वैल्यू होगा सॉइल नोट का। बी ऑप्शन है बैंक विल हैव टू पे फुल और पार्ट वैल्यू ऑफ द मल्टीलेटरल नोट ऑन द बेसिस ऑफ द डिनोमिनेशन एंड द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट। बोलते बैंक को पे करना होगा पूरा पैसा चाहे पार्ट पैसा, मल्टीलेटरल नोट का बेसिस होता है डिनोमिनेशन का, क्या डिनोमिनेशन का बेसिस है और क्या साइज ऑफ लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट है। अगर ये नोट मल्टीलेटेड है तो पूरा 100% वैल्यू जो होगा उसका
नहीं मिल सकता किसी भी केस में। अगर क्या मल्टीलेटेड नोट है 100% वैल्यू किसी भी केस में नहीं मिलेगा। डी ऑप्शन, इम्परफेक्ट एंड बैडली डैमेज्ड नोट्स विच कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज जेन्युइन कैन नॉट बी एक्सचेंज। बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट होगा या बैडली डैमेज नोट होगा जिसको हम पता नहीं कर पा रहे जेन्युइन नोट है या नहीं, तो उसको हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। सवाल क्या था कि यहाँ पे कौन सा सही है आपको वो पता करना था। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या बोलता है, बैंक को पूरा पे करना पड़ेगा 100% वैल्यू ऑफ स्वाइल्ड नोट। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन है, बैंक को पे करना होगा पूरा नोट, पूरा पार्ट वैल्यू मल्टीलेटेड नोट का ऑन द बेसिस ऑफ जो डिनोमिनेशन होता है, साइज होता है, लार्जेस्ट पीस ऑफ नोट का, ये बात भी सही है। सी ऑप्शन में इफ नोट इज मल्टीलेटेड देन 100% वैल्यू इज नॉट गिवन इन एनी केस, ये गलत है, 100% वैल्यू भी मिलता है। सी ऑफ डी ऑप्शन है इम्परफेक्ट एंड बैडली डैमेज नोट्स विच कैनॉट बी आइडेंटिफाइड एज जेन्युइन कैनॉट बी एक्सचेंज। बोलते हैं इम्परफेक्ट नोट है, बैडली डैमेज नोट है जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि वो जेन्युइन नोट है, तो उसे हम एक्सचेंज नहीं करेंगे। बात सही है, सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। क्वेश्चन नंबर 9 भाई, बैट मनी शुड बी मेंटेन्ड एट, बैट मनी हम कहाँ मेंटेन करते हैं। ऑप्शन है पेमेंट एंड रिसिप्ट काउंटर्स पे, बी ऑप्शन ऑल कैश काउंटर्स इन स्ट्रॉन्ग रूम में, सी ऑप्शन ऑल कैश काउंटर्स स्ट्रॉन्ग रूम एंड कैश बॉक्स ड्यूरिंग कैश ट्रांजिट में, डी ऑप्शन वन पैकेट एट एनी कैश काउंटर एंड अदर इन स्ट्रॉन्ग रूम। जब बात करें बैट मनी को मेंटेन किया जाएगा सारे कैश काउंटर पे, स्ट्रॉन्ग रूम में, कैश बॉक्स में जब ट्रांजिट पे ले जाते हैं, सही ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, सॉइल्ड मल्टीलेटेड नोट्स कैन बी एक्सचेंज्ड एट, सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स को कहाँ एक्सचेंज कर सकते हैं। ऑप्शन है रीजनल बैंक, बी ऑप्शन प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक, सी ऑप्शन इश्यू ऑफिस ऑफ आरबीआई, डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। सॉइल्ड और मल्टीलेटेड नोट्स आप रीजनल बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक में एक्सचेंज कर सकते हैं, इश्यू ऑफिस ऑफ आरबीआई में एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कहीं भी कर सकते हैं इनसे में, सही ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ हमारे पास यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का प्रमोशनल एग्जाम का क्लर्क टू ऑफिसर का प्रॉपर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रमोशनल एग्जाम के लिए आपका यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स की वीडियोज हो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे, पीडीएफ में 3,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी के लिए फोन कर पूछ सकते हैं, फोन नंबर जाएगा 4x9685127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वेबसाइट www.jibs.com। ईमेल आईडी gmail.com में सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।